हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमा गुप्ता। आज मेरा जो टॉपिक है वो है कॉटन। तो आपको जैसा कि पता है कि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है कॉटन के। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हमारा कॉटन में होता है। इसके लिए पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान जाना जाता है। तो देखिए क्या है कि कॉटन की क्रॉप पे हर साल नज़र रहती है कि इस साल तेज़ी आने वाली है या मंदी आने वाली है कॉटन के अंदर। और बहुत बहुत साल कंटिन्यू ऐसे निकल जाते हैं जब हम तेज़ी देखने को मिलती ही नहीं है कॉटन के अंदर। तो जो व्यापारी है, आड़ती है, जिनर्स है, वो सब परेशान होते हैं। एक्सपोर्ट जो होता है, एक्सपोर्टर्स जो हैं वो परेशान होते हैं क्योंकि बहुत अच्छे प्राइस नहीं मिल पाते कॉटन के अंदर। तो देखिए इस साल का मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये साल कैसे रहने वाला है। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि अभी फ़िलहाल का टाइम कैसा रहने वाला है कॉटन के अंदर। तो मैं आपको ये बता दूं, आपको जैसे पता है कि मैं फंडामेंटल टेक्निकल के साथ कहीं ना कहीं ग्रहों को भी फॉलो करती हूँ। हाँ जी, आपको सुन के थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जब आप पढ़ेंगे, मुंडियन एस्ट्रोलॉजी का ये पार्ट है, तो आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी कुछ सूत्रों के बारे में बताया गया है जो कॉटन की तेज़ी मंदी को बताते हैं। और मैंने ये देखा है बहुत सालों से कि ये बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। जैसे आपको याद होगा कि पीछे जब राहु का ट्रांजिट हुआ था वृषभ राशि के अंदर, तो उस टाइम पे जो लोग है टच में पूछते हैं उन्हें मैंने बताया था कि एक कॉटन में बहुत बड़ी तेज़ी आएगी। तेज़ी नहीं, बहुत बड़ी तेज़ी के बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने ये भी कहा था कि ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी कम से कम 3 से 4 साल, 2.5-3 साल तो मिनिमम रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि 1.5 साल का ट्रांजिट जो है राहु का रहता है एक जॉडिक साइन के अंदर। और राहु क्या है, वक्री है, तो वो रेट्रोग्रेड मोशन में ऑलवेज ही चलते हैं। तो वृषभ के बाद जब वो उनको आना था, ट्रांजिट होना था एरीज के अंदर, मेष राशि के अंदर, तो वो भी तेजी की राशि है, फायर साइन है, और वहाँ पे भी कॉटन हम बढ़ता हुआ देखते हैं। तो आप ये देखेंगे 18 महीने ये और 18 महीने ये, वहाँ पे 13,500 बेल से कॉटन को 60,000 बेल जाते हुए देखा। देखिए बहुत बड़ी बात है, 13,500 बेल से 60,000 बेल कॉटन को जाते हुए देखा। और वहाँ पे जो मिनिस्टर थे उस टाइम पे उनका भी इंटरवेंशन हुआ कॉटन को लेके। 55,000 पे, 50,000 पे भी उन्होंने इंटरवीन किया कि यहाँ से कॉटन और नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला था और कॉटन 60,000 तक गया। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब कॉम्बिनेशन बनते हैं तो वो अपना पूरा काम करते हैं, उनका जब टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो वो धीरे धीरे बाजार को नीचे लेके आते हैं। तो इसी तरीके से ये जो साल है, ये साल भी 2026 में मुझे यहाँ पे तेज़ी का नज़र आता है कॉटन में। लेकिन फिर अगेन मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए क्या है कि इस साल में ना आप वन शॉट में तेज़ी नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं देखेंगे आपकी कंटिन्यू बहुत तेज़ हो गया कॉटन का मार्केट। आप थोड़े थोड़े बीच बीच में झटके भी देखेंगे, जैसे जैसे ट्रांजिट चेंज होगा, छोटे प्लैनेट का होगा। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूँ कि देखिए राहु तो क्या करता है, एक हमें बड़ी लंबी लाइन देता है। क्योंकि राहु का जो ट्रांजिट है इस टाइम पर वो कुंभ राशि में है, एक्वेरियस में, तो ये कॉटन के लिए बहुत तेज़ी की राशि नहीं है। बट जो अदर प्लैनेट्स है, जैसे सैटर्न देखिए आप पाइसेस में है इस टाइम, और अगर मैं बात करूं जुपिटर की, तो वो इस टाइम आगे कर्क राशि में वो आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो ये जो 2-3 ट्रांजिट है ये तेज़ी की ट्रांजिट है कहीं ना कहीं, जो शॉर्ट पीरियड के लिए रहने वाली है, कोई 2-3 साल तक स्टे नहीं करेगी ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कमिंग वीक है वहाँ पे एक मंदी बनेगी कॉटन के अंदर। मैं कमिंग वीक की बात कर रही हूँ 16 फरवरी से। तो 16 फरवरी से 10 दिन के अंदर मुझे एक मंदी नज़र आती है यहाँ पे कॉटन में। वहाँ पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, आगे के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और आप देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में, स्पेशली मुझे जो टाइम लगता है यहाँ पे, वो लगता है कि 24-25 फरवरी से मुझे लगता है कि आगे 10-15 दिन, मतलब 10-15 मार्च तक मैं यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देख रही हूँ। और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि पूरे साल में कौन कौन सी तेज़ी का टाइम होगा, कौन कौन सी मंदी का टाइम आएगा। तो उस हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो आप अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, अपने मुनाफे को मल्टीप्लायर करते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि बाजार में जब आप काम कर रहे हो, चाहे आप फिजिकल काम कर रहे हो, MCX में तो खैर इतना वॉल्यूम अब नहीं है कॉटन का। एक टाइम था जब MCX में बड़े वॉल्यूम हुआ करते थे, बट अभी नहीं है। और अब तो ऐसा भी है कि जैसे आप नॉर्थ वगैरह में देखेंगे तो क्वालिटीज़ भी में भी काफ़ी डिफ्रेंशिएट हो चुका है, कई तरह की क्वालिटीज़ आ गई है उसके अंदर, उस हिसाब से प्राइस डिसाइड होते हैं। तो बहुत चेंजेस पीछे 2-3 साल के अंदर कॉटन मार्केट में आए हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ महीने ऐसे हैं जो मंदी लेके आएंगे कॉटन के अंदर, कुछ महीने ऐसे हैं जहाँ पे एक रैली देखने को मिलेगी, कंटिन्यू मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आप फॉलो करते रहिएगा। मैं इसी तरीके से, हालांकि मैं कॉटन पे वीडियो बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी आगे कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ कॉटन की। जो लोग जानते हैं वो तो फ़ोन करके पूछ भी लेते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते तो ठीक है, मैं आपको कभी कभी वीडियो बना के 10-15 दिन में एक वीडियो बना के कॉटन के ऊपर, तो मैं आपको जानकारी दे दूँगी कि क्या उसमें करना है। तो उससे आपके प्रॉफिट जो है वो मल्टीप्लायर हो सकते हैं।
होंगे ही डेफिनेटली, क्योंकि आप देखिए कि बाज़ार में जब आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में एंट्री और एग्जिट बहुत मैटर करती है। बहुत बारी क्या होता है कि लोग ऊपर के रेटों पे फंस जाते हैं और वो निकल ही नहीं पाते कभी, क्योंकि उन्हें इतना मोटा लॉस हो रहा होता है। जब हम फिजिकल मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे वेयर हाउस का भी खर्चा होता है, बैंक के इंटरेस्ट भी होते हैं, और कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट भी होती है कि जो माल हमने ले रखा है वो हम ना निकाले, सस्ते में ना निकाले या नुकसान में ना बेचे। तो कहीं ना कहीं एक इंतज़ार रहता है कि उस माल का जब प्रॉफिट आएगा तभी हम बेचेंगे। उस चक्कर में हम अदर लॉसेस बहुत सारे कर देते हैं। तो वही है कि अगर हमें एंट्री एग्जिट पता हो तो वो लॉसेस से हम बच सकते हैं और मल्टीप्लायर कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को। तो आप देखते रहिए, यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि अगला हफ्ता मुझे मंदी का नजर आता है, वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं कॉटन। थैंक यू। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।